आशा वर्करों के बाद देश भर की जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हजारों की संख्या में जो उनकी संख्या है। हमारे साथ जो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं प्रेसिडेंट है उषा रानी जी, उनसे बात करेंगे क्या समस्या को लेकर उनको जंतर मंतर आना पड़ा। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम उषा रानी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर फेडरेशन की। जी, क्या डिमांड लेकर आपको जो जंतर मंतर आना पड़ा जो इतनी भारी संख्या में? हमारी मुख्य मांग ये है कि ICDS स्कीम को चलते हुए 47 ईयर हो गए हैं और 47 साल होने के बाद भी देश की सरकार ने और ना ही राज्यों की सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है और ना ही न्यूनतम वेज के दायरे में लाके वर्क का दर्जा दिया है। तो उसको लेकर के लगातार पूरे देश में काम का दबाव बढ़ता जा रहा है और काम के दबाव के साथ साथ मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है। बिना कुछ हथियार दिए और हमें जाके बिना मोबाइल दिए, बिना बिल दिए, बिना टैबलेट दिए, बिना ट्रेनिंग दिए आंगनवाड़ी वर्कर को ऑनलाइन काम करने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है। दूसरा कि अभी 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर पार्ट टाइम वर्कर नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर एक वर्कर है, वो पूरा टाइम काम करती है और वो रूल के एक्ट 1972 के तहत वो ग्रेचुटी के दायरे में आती है और उसको ग्रेचुटी देना चाहिए। बड़े दुख की बात है, 3 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुए, भारत की सरकार ने अभी तक इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है, राज्य की सरकारों को निर्देश भी नहीं दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरा है कि हमारी हरियाणा और दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो आंदोलन के दौरान एस्मा लगा करके टर्मिनेट कर दी। तनख्वाह मांगे तो बोलते आप सोशल वर्कर हो और एस्मा लगाने के लिए हम कर्मचारी से भी ऊपर हो गए हैं। तो इसलिए हरियाणा और दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को बहाल किया जाए। आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक हक है, ये लोकतंत्र का कत्ल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने मिनी आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको बड़ा किया जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर मिनी में हेल्पर नहीं है। वर्कर को बर्तन भी साफ करना है, खाना भी बनाना है, बच्चा भी लेके आना है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है और एक वर्कर से भी कम उसका मानदेय है। मिनी सेंटर को बड़ा कराने का भी हमारा एक डिमांड है। और भारत सरकार ने जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी देश आज़ाद होने के बाद, बट बीजेपी आने के बाद एक लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है। पिछले 7 साल से कोई लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और जो आज से 9 साल पहले डिसीजन हुआ था कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस भारत में कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है जो वो न्यूनतम वेज की हकदार है, उसको भी जीने लायक एक वेज चाहिए, जो कि आज जीने के लायक सरकारी आंकड़े आए हैं। उसमें 26,000 वर्कर को और 18,000 हेल्पर को, क्योंकि वर्कर है जो ट्रेंड वर्कर है, हेल्पर को हम अनस्किल मान सकते हैं पर वर्कर तो स्किल है और इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, तो किसी भी तरह की कोई DA की किस्त भी नहीं लगती है। तो ये सब डिमांड्स को लेकर के पोषण ऐप के नाम पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को तंग किया जा रहा है। तो ये सब डिमांड्स को लेकर हमने 4 दिन का महापड़ाव का ऐलान किया है। इसको रोकने के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट ने, यहाँ का पुलिस प्रशासन ने हमें 25 तारीख को बाद दोपहर में रिजेक्शन का ऑर्डर दे दिया कि आपका परमिशन रिजेक्ट किया जाता है, आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो हमने बताया लोग तो 4 दिन से सफ़र में हैं, कोई डिब्रूगढ़ से निकला है, तो कोई कन्याकुमारी से निकला है, तो कोई असम से, तो कोई गुजरात से निकला है, कोई अरुणाचल प्रदेश से निकला है, तो कोई तमिलनाडु से निकला है। आप एकदम कैसे जवाब दे सकते हैं? तो बोला हमारे ऊपर दबाव है। तो हमने बोला ठीक है, आपके ऊपर दबाव है, आपने रिजेक्ट किया, हमारा ऊपर दबाव नहीं है, हम जेल जाने को तैयार हैं। आप गिरफ्तारी की तैयारी कीजिए, तिहाड़ जेल को साफ कराइए, हम जेल आने को तैयार हैं। फिर बोलते हैं आपको 2 दिन का दिया जाता है, शाम को 5 बजे 2 दिन का भी रिजेक्ट होता है। फिर बोलते हैं 1 दिन का अप्लाई कर लीजिए, तो 1 दिन का अप्लाई लेके 7:30 बजे वो भी रिजेक्ट होता है। तो हमने बोल दिया 9 बजे हम ना अप्लाई करेंगे, ना ऑफिस आएंगे, ना डेलीगेशन मिलेगा, सुबह धरने पे आएंगे। आपने जो हमारे पर जुल्म करना है आप जुल्म कीजिए, आपको लाठीचार्ज करना है लाठीचार्ज कीजिए, गिरफ्तार करना गिरफ्तार कीजिए। तो जब हमारे लोग आए और आंदोलन के दबाव के सामने तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। तो अब हमने कल भी आंदोलन किया, आज भी किया और कल भी करेंगे। कोई बातचीत का कोई आया है मीटिंग का इनविटेशन? अभी तक कोई इनविटेशन नहीं आया है। जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है राज्यसभा मेंबरों ने, उनको भी राज्यसभा में सस्पेंड कर दिया 2 MP को।
सरकार बीजेपी सरकार जब से आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और महिलाओं के लिए जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनके लिए सोचनी, तो क्या मंशा हो सकती है? जो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, ये वो बेटियां हैं जो भारत सरकार की बेटी बचाओ प्लान से पहला पैदा हुई हैं और उससे पहले पढ़ी हैं। ये बेटी माँ बाप ने बचाई भी हैं और ये पढ़ाई भी हैं। ये तो सड़कों पे भूखी मर रही है 60 साल की उम्र के बाद, रिटायर करके ना पेंशन ना ग्रेच्युटी ना एक्सग्रेसिया दिए भेज दिया। बंगाल की मीरा दत्ता भूख से मर गई। तेलंगाना की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भीख मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। और आंगनवाड़ी सेंटरों को चलाने के लिए भी पोषण मटका कि गांव से अनाज इकट्ठा करिए, आंगनवाड़ी में पोषण मटका रखिए और पोषण मटका भर के आधा बेच के तेल नमक मिर्च लेके आइए और फिर खाना दिए। ये है सरकार, इसको बोलते हैं बेटी बचाना बेटी पढ़ाना। बेटी हमने बचाई। हरियाणा के अंदर आज से 5-7 साल पहले 1000 के पीछे 820 रह गई थी और आज 964 है। हमने बचाई बेटियां, घर घर जाके लोगों को जागरूक किया, जागरूक कैंप लगाए, नशा मुक्ति का सर्वे हमें दे दिया। यहाँ तक आप क्या समझोगे, खुले में शौचालय जाने से रोकने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर काम करेंगी। गुजरात में ड्यूटी लगाया, सुबह 4 बजे उठेगी आंगनवाड़ी वर्कर, हाथ में बैटरी लेगी, सीटी लेगी। जो गांव से बोतल लेके निकलेगा उसको देख के पहले सीटी मारेगी, अगर वो सीटी से नहीं रुकेगा तो जब टॉयलेट करेगा बैटरी मारेगी। ये औरतों का सम्मान है, इसको बोलते हैं औरतों का सशक्तिकरण करना। ये गुजरात मॉडल है। तो अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ग्रुप महिलाओं का आंगनवाड़ी में काम करता है और नाम क्या है? महिला बाल विकास। ये महिला बाल विनाश है, विकास नहीं है। आज के ज़माने में 2250 रुपये महीने में हेल्पर काम करती है और स्किल्ड 4500 में 150 रुपया दिहाड़ी। शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए हम ये पूरी देश की जनता को आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इन झूठों से, इन ठगों से बचें, देश को बचाएं। देश का नौजवान रोजगार के लिए मर रहा है, देश का किसान आर्थिक हालत से तंग आके खुदकुशी कर रहा है। इसलिए देश का मिलिट्री में आप अभी देखा कि आप लोग अग्निवीर भर्ती होंगे। एक वही नौकरी की लोग सरकारी गारंटी करते थे, देश को बेच दिया, देश ठेके पे दे दिया, रेल बेच दी। अरे जिस टाटा से इंडियन एयरलाइंस को खरीदा था, आज उसी इंडियन एयरलाइंस को दोबारा टाटा को बेच दिया। इससे ज़्यादा देश का क्या करेंगे? और क्या उम्मीद है? क्या यही साइन इंडिया है या यही डिजिटल इंडिया है? तो हमें ऐसा साइन इंडिया नहीं चाहिए जहाँ सबको बेचा जाए। जो आंगनबाड़ी वर्कर आई हैं पूरे देश भर में से, ऐसी कितनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं जिनको ये समस्या है और यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स हैं? देश के अंदर 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं और यहाँ पे 21 राज्यों से आज पहुँच चुकी हैं और बाकी जो 2-3 छूट गए वो कल भी शामिल होंगे। तो यहाँ जम्मू कश्मीर से आई है, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, असम से, केरला से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, पांडेचेरी से 21 राज्य हमारे पहुंच चुके हैं। कहां तक ये लड़ाई चलेगी? जीत तक दर्ज होगी, हम जीत तक, मंजिल तक लेके जाएंगे। अरे हम भगत सिंह के वारिस हैं जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा था, उनके मरने के बाद ही सही वो सपना पूरा हुआ। तो इसलिए झांसी की रानी ने क्रांति की आग 1857 में लगाई, आज़ाद चाहे 47 में हुए, 90 साल लगे, पर हम लड़ते रहे, हम भी लड़ते रहेंगे। हम जीतेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी जीतेगी, पर मोदी सरकार से डरेंगे नहीं। तो ये प्रेसिडेंट आंगनबाड़ी यूनियन की प्रेसिडेंट थी जो यहाँ पर लीड कर रही हैं, उषा रानी जी। उन्होंने तमाम बताया कि जो देश भर में जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनको क्या समस्या है, तो इसी को लेकर वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और ये लड़ाई हम जीत कर जाएंगे। मैं रविंद्र सिंह, MNTV, दिल्ली।